और अब एक और खास खबर आपको 4 की चौसर में दिखा रहे हैं, जहां पर शपथ पर सियासत तेज है। बीडी शर्मा का कांग्रेस पर तंज। नकुल नाथ के शपथ ग्रहण की तारीख वाले बयान पर बीडी शर्मा ने तंज कसा। कांग्रेस के हाल देखिए, नकुल नाथ बांट रहे टिकट। नकुल नाथ कहते हैं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे भ्रम पालकर वह चल रहे हैं। तो बीडी शर्मा ने ये भ्रम बता दिया पूरी बातों को, जहां एक तरफ कमलनाथ को लेकर नकुल नाथ ने कहा था कि 7 तारीख को कमलनाथ शपथ लेंगे, और जो नौकरियां थी, जो बात की जा रही थी कि जो लोगों को परमानेंट नहीं किया गया है उनको परमानेंट किया जाएगा। तो शपथ ग्रहण की तारीख बोलते हुए एक बयान के जरिए नकुल नाथ ने कहा था कि आप 7 तारीख को भोपाल पहुंचिए, शपथ ग्रहण देखिए, कमलनाथ शपथ लेंगे और उसके बाद आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन यही बीडी शर्मा ने तंज कसा और कहा कि कमलनाथ, कांग्रेस के हाल देखिए, नकुल नाथ कहते हैं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ तय खुद ही कर रहे हैं। वो बेटे की चिंता कर रहे हैं, बेटा उनकी चिंता कर रहा है। अब आप देखिए कांग्रेस के हाल, क्या वो कहते टिकट कौन बांटेगा तो नकुलनाथ बांटेगा, और नकुलनाथ कहते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कमलनाथ बनेंगे, और तिथि भी घोषित कर रहे हैं। अब ऐसे भ्रम पाल करके अगर वो चलते हैं, तिथि तो मध्य प्रदेश की जनता बताएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और 15 महीने में जनता ने उन्हें बता दिया। जो 28 विधानसभाओं के चुनाव थे तब भी कमलनाथ जी कह रहे थे, तब भी नकुलनाथ कह रहे थे, फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से पूछ लो कौन मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस में, तो मैं भी शुभकामनाएं दे देता हूं उनको। दरअसल बीते दिन जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुल नाथ ने 7 दिसंबर गुरुवार को कमलनाथ के शपथ ग्रहण की तारीख मुकर्रर कर दी थी। छिंदवाड़ा से मिलने आए आउटसोर्स कर्मचारियों से कहा कि आपके साथ इतने सालों में न्याय नहीं हुआ, हमारी सरकार आने पर कोई आउटसोर्स नहीं रहेगा, सभी कर्मचारी नियमित कर दिए जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने सभी को भोपाल में 7 दिसंबर को कमलनाथ के शपथ ग्रहण का न्योता भी दे दिया था। आज राजीव भवन आए, आपका स्वागत है। आप सब आउटसोर्स कंपनी हैं, आपकी बड़े दिनों से मांग थी, और इस वचन पत्र में कमलनाथ जी ने आपकी हर मांग पूरी कर दी है। अब कोई आउटसोर्स नहीं होगा, सबको शासकीय नौकरी परमानेंट मिलेगी। आपको पिछले 18-19 साल से अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिसंबर के बाद आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि केवल 17-18 दिन बाकी, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा, और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में। चलिए इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और इसके साथ बीजेपी से दुर्गेश केशवानी, प्रवक्ता बीजेपी के। भूपेंद्र जी, एक तरफ जहां नकुल नाथ कह रहे हैं 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, आत्मविश्वास है, लेकिन बीजेपी इससे भ्रम मान रही है। तो बीजेपी भ्रम मानती रहे, इससे कांग्रेस को क्या लेना देना, और जनता को क्या लेना देना। 18 साल जिन्होंने जो है इस प्रदेश की जनता को पेरा है, 18 साल जिन्होंने जो है इस प्रदेश की जनता को लूटा है, करप्शन किया है, कमीशन खोरी की है 50% से ज्यादा, वो लोग तो इसे भ्रम मानेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी सत्ता, उनका प्रशासन का दबाव, दमन और पैसे की जो उनकी जो है तिजोरियां हैं, उनसे वो जनमत को खरीद सकते हैं। लेकिन जनमत उनके खिलाफ है। जनमत की अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष कर रहा है, बिकने तैयार नहीं है। 7 तारीख को इनकी सरकार खत्म हो जाएगी, सच्चाई की सरकार स्थापित होगी, ये जो चोरी, करप्शन और कमीशन खोरी की सरकार चली जाएगी। जो सवाल बीजेपी कह रही वो एक ये भी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कांग्रेस के अंदर। कमलनाथ के बेटे ही नकुलनाथ टिकट का तय कर लेते हैं, नकुलनाथ ही तय कर रहे हैं शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी। यदि ये कोई बड़े नेता दिल्ली से कहते तो शायद बीजेपी मान लेती। भारतीय जनता पार्टी के नेता अज्ञानी हैं,
वो इन्हें ज्ञान दिया नहीं जा सकता, क्योंकि पढ़ने लिखने में इनका भरोसा नहीं है। जब इनका मुख्यमंत्री कहता है, जनता से बोलता है तो बताओ अपन मोदी जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं कि नहीं, तब ये भूल जाते हैं कि किसको बोलना चाहिए और किसको नहीं बोलना चाहिए। तब तो इनके मुंह से जबान नहीं निकलती है, जो है दही जम जाता है। क्या कोई मुख्यमंत्री बोलेगा ऐसा? चलिए दुर्गेश जी हमारे साथ है। दुर्गेश जी, ये भ्रम फालने की बात की जा रही है, आप भी अपनी तारीख मुकर्रर कर दीजिए। कौन सी तारीख को शपथ ग्रहण लेंगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर कई सारे नाम है, अब तो केंद्रीय मंत्री उतरे हुए हैं। 60 इंजन है, कौन सा इंजन लेगा शपथ? तो इस वक्त संपर्क टूट गया हमारा। दुर्गेश केशवानी प्रवक्ता बीजेपी से कोशिश करेंगे दोबारा जोड़ने की, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से तारीख मुकर्रर है। नकुल नाथ ने कह दिया 7 दिसंबर तारीख है। पूछा भी गया, कहा हमें विश्वास है हम जीतेंगे, तारीख कहने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बीजेपी तारीख नहीं बता रही है। तारीख को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं और इस वक्त तो सबसे बड़ी बात है कि हर नेता हर पार्टी कहती आई है कि हम 150 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे, 2/3 बहुमत से ज़्यादा से जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने तारीख कह दी कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो इसका मतलब बीजेपी क्या कुछ जीतेगी सवाल है, लेकिन बीजेपी इसी बयान को भ्रम बता रही है। बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया उनका।